और अब खबर बीकानेर से आ रही है। बीकानेर के खाजूवाला से ये खबर है, जहां पर दलित छात्र के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बीकानेर के खाजूवाला का ये मामला सनसनीखेज, ये वारदात एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला। 2 कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2 कांस्टेबल सस्पेंड हुए हैं इस मामले में। अब जो छात्रा के परिजन है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। एसपी के साथ मिलकर एसपी को जांच सौंपी गई है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पुलिस कर्मियों का नाम इस गैंगरेप की घटना में शामिल है। तो परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसे लेकर परिजन लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल के नाम शामिल हैं। तो एसपी दीपक इसकी बेहोश अवस्था में मिली थी, जिसको बाद जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया और उसके प्राइवेट पार्ट्स की ब्लीडिंग हो रही है। तुरंत मौके की संजीदगी को देखकर, इतना सेंसिटिव क्राइम है उसको देखकर एडिशनल एसपी ग्रामीण और मैं खुद मौके पर पहुंचे। एफएसएल और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और डॉक्टर से राय। तो दलित छात्रा के साथ गैंगरेप का ये मामला, 2 कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन यहां पर जो पीड़िता है उसके परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। एसपी अब इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बीकानेर का खाजूवाला से ये खबर है, एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। बेहद गंभीर ये वारदात, गैंगरेप की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा। एक बार फिर शर्मनाक घटना हुई है एक छात्रा के साथ। 2 कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल आरोपी हैं इसमें। तो पुलिस कांस्टेबल जिनके नाम एफआईआर में दर्ज करा दिए गए हैं, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इसे लेकर परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एसपी दीपक कुमार अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे सहयोगी श्याम मारू इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, वाकई हैरान करने वाली बात है, गैंगरेप का यह मामला है। 2 आरोपियों के नाम लिखवाए जा चुके हैं, दोनों पुलिस कांस्टेबल, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक, सवाल खड़े करता है। ये बात सही है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन तेजस्वी गौतम एसपी बीकानेर उसने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया। हालांकि जो दलित युवती है उसके परिजन इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा जो गैंगरेप में अन्य जो आरोपी जो नामजद भी दिखाए जा चुके हैं, उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और वो इस बात से अड़े हुए हैं कि जब तक बाकी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे शव का जो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। शव का पोस्टमार्टम तभी होने दिया जाएगा तो बाकी सभी की दोषियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। नंदिनी। हाँ जी बिल्कुल श्याम, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, क्योंकि अगर सरकारी महकमे के 2 नुमाइंदों ने इस तरीके की हरकत करी है तो सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। गैंगरेप में कौन कौन शामिल, फिर चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, लेकिन कार्रवाई जरूरी है। ये एक बात सही है और आगे की जो कार्रवाई के लिए जो अनुसंधान है एडिशनल एसपी दीपक कुमार को सौंपा गया है, वह अपनी निगरानी में पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो दोनों कांस्टेबल है उनको भी उनके राउंडअप में है, उनके पास में है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और साथ ही साथ जो अन्य गैंगरेप में आरोपी है उनके ऊपर भी जो दबिश दी जा रही है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दंडनी जी बिल्कुल, लेकिन शाम यहाँ पर यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। एक बार फिर जब गैंगरेप की घटना सामने आई एक दलित छात्रा के साथ, तो ये पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि इससे पहले डूंगरपुर के एक मामले को भी हमने प्रमुखता से उठाया था, जब स्कूल की बच्चियों के साथ स्कूल के मास्टर ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन कानून का खौफ ऐसे लोगों में नहीं, और कानून की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये विषय और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। श्याम एकदम नंदिनी, आपकी बात एकदम ये सही है। ये जो छात्रा है कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रही थी और कोचिंग में पढ़ने जाते समय शाम को लौटते थे, मैं इसके साथ ये हादसा हुआ है। और सबसे जो बड़ा सवाल है, जो हमारे जो सुरक्षा के जो पैरोकार है, जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है, आज वही ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिनके साथ
जो अपराधियों के खिलाफ जिस पुलिस को हम शिकायत करते हैं, अगर वो पुलिस के नुमाइंदे अगर ऐसी घटनाओं में शामिल होने लगे, वाकई चिंता की बात है। चलिए, शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बेहद गंभीर ये मसला, एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। परिवारजनों ने जो एफआईआर लिखवाई है, उस एफआईआर में 2 पुलिस कांस्टेबल के नामजद हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी बात, कानून का जिम्मा जिनके कंधों पर, वही इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बेहद गंभीर विषय।